नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमें आरआरबी एनटीपीसी क्रैक करने का स्ट्रेटजी जब तक पता नहीं रहेगा, हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। हम आज बात करने वाले हैं प्रॉपर आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है। इसके पैटर्न को एनालाइज करने के बाद क्या हमें पढ़नी है, क्या हमें नहीं पढ़नी है, वो सभी बातों को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है, जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, उसका मेन फोकस होता है आपके स्पॉन्टेनियस दिमाग को चेक करना, ना कि आपके रटंत विद्या को आपको चेक करता है। देखिए, पहले क्या होता था कि हम चीज़ें रट लेते थे, उसमें से ज़्यादा वो चीज़ें पूछी जाती थी। लेकिन आजकल का जो एग्ज़ाम हो रही है, जो टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, जितने भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम कराए और उसके बाद टेक्नीशियन और एएलपी का एग्ज़ाम कराया, उसका पूरा पेपर एनालाइज करने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि टीसीएस का मेन फोकस क्या है, मैथ्स एंड रीजनिंग। और जो जीके पोर्शन है वो किस तरह का पूछ रहा है, वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि उसको कैसे पढ़ा जाए। देखिए, सबसे पहले मेन मुद्दा है आपको रीजनिंग और मैथ्स मजबूत करना। ये दोनों पोर्शन अगर आपका मजबूत हो गया तो आप जो ये एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का, वो क्रैक कर लेंगे। देखिए, आपको बहुत सारे चैनल पढ़ा रहे होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें, यानी कि साइंस वगैरह, तो वो ठीक है, आपको पढ़नी है। लेकिन पढ़नी कहाँ तक है, ये चीज़ें आपको पता नहीं है कि किस हद तक पढ़नी है, कौन सा सब्जेक्ट किस हद तक पढ़नी है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम होगा प्री होने में तकरीबन 2-3 महीना है, यानी कि 2-3 महीने के बाद स्टार्टिंग है। उसके बाद मेंस होगा तो तकरीबन 6 से 7 महीना बच गया। तो आपको तो मेन फोकस करनी है मेंस पे, क्योंकि पीटी आपका निकल जाएगा। थोड़ा सा भी सिंसियर है तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका कमज़ोर है फिर भी आपका निकल जाएगा पीटी, क्योंकि पीटी में रिजल्ट अच्छा खासा देता है। तो पीटी के लिए आपको सोचना नहीं है। जब आप सिलेक्शन के कगार पे हैं तो आपको पीटी के लिए सोचना नहीं है, ये तो ऑब्वियस है। प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। हम बात करेंगे कि मेंस आपका कैसे निकले। जो मेंस है उसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको किस पे देनी है, मैथ्स एंड रीजनिंग पे। देखिए, मैथ्स एंड रीजनिंग एक दिन का सब्जेक्ट नहीं है। आप जीके 10-15 दिन में कवर कर सकते हैं, जो कि साइंस का मैं पोर्शन कर रहा हूँ। वो वाला जीके नहीं जो कि हिस्ट्री वगैरह है, वो तो कवर नहीं होगा, वो मैं जानता हूँ। लेकिन जो अब का जो जीके पूछ रहा है, जो जनरली साइंस पे फोकस रखता है, उसको आप 15-20 दिन में कवर कर सकते हैं। मैं इसलिए फोकस दे रहा हूँ मैथ्स एंड रीजनिंग पे, क्योंकि ये प्रैक्टिस खोजता है। आपको सभी चीज़ें आती होगी, आपको मैथ्स रीजनिंग दे दिया जाए तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन 1 घंटे के बजाय 3 घंटे में सॉल्व करेंगे। वहाँ आपको 60 मिनट 45 मिनट ही मिलेगा, जो भी है। इस समय में आपको जीके है या जो भी पोर्शन है वो बनाना होता है। यानी कि आपको अगर 60 मिनट का एग्जाम है तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेगा मैथ्स रीजनिंग बनाने में। बाकी 15 मिनट में आप जो भी है जीके वगैरह का पोर्शन वो कवर करेंगे। तो इतना समय में आपको जो मैथ्स है वो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपसे नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, ये क्या है, एक्सपीरियंस है। कोई भी टीचर से आप पूछ लें, वो चीज़ें प्रैक्टिस की है। मैथ्स और रीजनिंग रट नहीं सकते हैं आप। कंसेप्ट 2-3 रट लेंगे लेकिन वो काम नहीं आएगा, बनाते समय भी फील करते होंगे। तो अभी से मेंस का जो एग्ज़ाम होगा तकरीबन 8 से 9 महीना बचा हुआ है। मेंस का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस की तैयारी करेंगे तो पीटी ऐसे ही निकल जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय, यानी कि अगर आप दिन भर में अगर 8 घंटा पढ़ते हैं, 9 घंटा पढ़ते हैं, तो उसमें से 7 घंटा 6 घंटा आपको मैथ्स रीजनिंग पे देनी है। 2 घंटा अगर पढ़ने का मन नहीं रहा या ऊब गए पढ़ते पढ़ते, तब वो 2 घंटा किसके लिए निकालनी है या 1 घंटा किसके लिए निकालनी है, जो आपका साइंस है, जो आपका ज्योग्राफी है, जो आपका हिस्ट्री है, जो भी है, उस पर 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम देनी है। वो भी फनी तरीके से। जब आपका पूरा शरीर एग्जॉस्ट हो जाए, पढ़ने का मन नहीं करे, तो आप यूट्यूब पर कोई भी चीज़ देख लेंगे, यानी कि ज्योग्राफी हो या जो भी चीज़ है, और उसको पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। आप ये जो सिंगल वाला पढ़ते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स या 4 ऑप्शन वाला, वो तरीका बदल दीजिए, क्योंकि उस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। पूछा तो वही पैटर्न से जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन एराइज होता है वो इस तरीके से नहीं कि आप 10 वो क्वेश्चन रट लिए हो जाएगा। आपको पूरा थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी किससे पढ़नी है? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का बुक उठानी है और थ्योरी पढ़नी है। जब अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है तो एनसीईआरटी बहुत सारे चैनल पढ़ाते हैं, मैंने भी पढ़ाए हैं साइंस के, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी है। तो वो कब पढ़नी है? जब आपका शरीर एग्जॉस्ट हो जाए, जब आपको पढ़ने का मन नहीं करे, तब साइंस ज्योग्राफी जो भी है वो 1-2 घंटा पढ़ेंगे। ये चीज़ें मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1 घंटा मैक्सिमम है। डेली नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन डेली मैथ्स और रीजनिंग होने चाहिए। मिनिमम 6 घंटा तो होनी चाहिए मैथ्स रीजनिंग पे। तो देखिए, आपको प्रैक्टिस करते करते क्या होता है ना कि कुछ कंसेप्ट ऐसे ही रट जाते हैं।
बहुत सारी चीज़ का, जैसे कि 20 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें आप रट नहीं सकते, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आपको 8 से 9 महीना अभी जो भी बचा है मेंस में, उसमें अगर आप मैथ्स रीजनिंग को मजबूत कर लेते हैं और साइंस मैंने पढ़ा रखा है वो अगर आप देख लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। एसएससी एग्जाम हो, एसएससी में हालांकि इंग्लिश पूछता है, लेकिन मैथ्स आपका इतना क्लियर हो जाएगा, रीजनिंग आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारे एग्जाम को आप कवर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस करने आया हूँ कि आपको ये एग्जाम क्रैक करने के लिए रोज कम से कम तो 7 से 6 घंटा आपको मैथ्स रीजनिंग पे प्रैक्टिस करनी है। और ये भूल जाइए, अभी तो पढ़िए भी मत। मैं कह रहा हूँ जो साइंस है या जीके है या आपके हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये अभी पढ़िए भी नहीं। करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका मैंने बताया है कि करंट अफेयर्स जब एग्जाम होती है उसके 1 महीना पहले से पढ़ना होगा। ठीक है, करंट अफेयर 1 महीने पहले से पढ़ना चालू कीजिएगा। अभी करंट अफेयर्स को एकदम से पेंडिंग में डाल दीजिए। जो साइंस है, जो आपका हिस्ट्री है, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको भी पेंडिंग में डाल दीजिए। अगर आप नए हैं तो पढ़ सकते हैं 1 घंटा रोज, लेकिन आप पहले से 1 साल पहले से 1.5 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ये सभी सब्जेक्ट को साइड में रखिए और एकदम से पूरा समय दीजिए मैथ्स रीजनिंग पे। तो मुझे लग रहा है कि इस स्ट्रेटजी से अगर आप पढ़ते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है आपको ये एग्जाम क्रैक करने में। मुझे आशा है कि आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो अच्छे से निकले और आप इसमें एनटीपीसी में अच्छे अच्छे जो जॉब है, टीए है, सीए है, आपके एएसएम है, गुड्स गार्ड हैं, ये सभी जो पोस्ट है उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।